हेलो, नमस्ते भारत, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ हो, मस्त हो और पढ़ाई में व्यस्त हो। देखो दोस्तों, जिस प्रकार हमने टॉपिक परसेंटेज से आगाज किया था, ठीक है, और मैं आज आपके सामने परसेंटेज की क्लास नंबर 3 लेके सामने आ रहा हूँ। तो जिस प्रकार के जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे अपने परसेंटेज के अंदर सीक्वेंस वाइज करते रहेंगे, ठीक है। लास्ट के अंदर मैं आपको मिसलेनियस क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे क्या होगा कि आपके सारे के सारे रिवीजन भी हो जाएगी साथ में, और हाई स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चन है उसमें वो भी मैं डाल दूंगा। तो प्रीवियस ईयर के अंदर आपको एसएससी के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हो, सभी के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो डाल दूंगा, ठीक है। अपना रिव्यू फीडबैक हमें जरूर दीजिए दोस्तों, ताकि हमें पता चले कि हम क्या इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं हम, है ना दोस्तों, ठीक है। तो इसी के साथ मैं टाइम वेस्ट न करते हुए अपने क्वेश्चन की ओर आपको ले चलता हूं। क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? क्वेश्चन ये कह रहा है कि 15 किलोमीटर का 32% क्या है। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में है, आपसे पूछे जाते हैं कि 15 किलोमीटर का 32% क्या होगा। 15 किलोमीटर का 32% क्या है? मेरे प्यारे मित्रों, 15 किलोमीटर का 32% पूछा है, तो सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करो, किलोमीटर को आप मीटर में चेंज करो। मीटर में चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा? ये 15,000 हो जाएगा, है ना दोस्तों। 15,000 मीटर हो गया। अब आप इसमें क्या करो, 15,000 मीटर हो गया। अब इसको सेंटीमीटर में अगर मैं चेंज करूं तो क्या 15,000 इंटू 100 सेंटीमीटर हो गया। अरे लाड लो, क्या हुआ या नहीं हुआ? 15,000 को 100 हो गया, और 32% पूछा है, तो 32% को इसका 32% हटाया तो मैंने बटा में क्या लगा दिया? 100 लगा दिया। 100 से 100 क्या हुआ? कैंसिल हुआ। अब देखो 15,000 का 32 से मल्टीप्लाई कर दो। 15,000 का 32 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे मित्रों, तो देखो 32 को अगर मैं 10 से गुना करता हूं तो मेरे पास 320 होता है, ठीक है। और फिर 5 बच गया। 32 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 16 आया, यानी 160 हुआ। 160 हुआ तो ये मेरे पास 0 6 2 8 3 1 4, यानी कितना आया? 480 आया। और 2 जीरो आपके पास 3 जीरो है, तो 3 जीरो आप लगा दो, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? आपके पास है 48,00,00, यानी 4 टाइम्स है आपके पास है 0 आ जाएगा। तो ये आपके पास सेंटीमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा, यानी 15 किलोमीटर का 32% क्या होगा? ये सेंटीमीटर के अंदर आ गया आपके पास। क्या समझ में आया? हाँ या ना? देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर का 32% क्या होगा। 15 किलोमीटर का पहले मैंने मीटर कन्वर्ट किया, यानी 15,000 मीटर हुआ। 15,000 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, यानी 100 से मल्टीप्लाई किया, और 32% पूछा है तो 32% हटाया तो मैंने बटा में 100 लगा दिया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ। 15,000 को 32 से मल्टीप्लाई किया, 48, 4 टाइम्स 0 आ गया। क्या समझ में आया? ये आज के दिन का पहला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। आपसे कुछ भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि एग्जांपल दे रहा हूं जिस प्रकार 1 घंटा 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? मेरे प्यारे मित्रों, आपसे पूछा है कि 1 घंटा 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है। आपसे यहाँ 4 घंटे 45 मिनट की पूछ सकता है, 4 घंटे 30 मिनट की पूछ सकता है, 4 घंटे 15 मिनट की पूछ सकता है, 8 घंटे की पूछ सकता है, कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे। लेकिन देखो दोस्तों, 1 घंटे का मतलब तो 1 घंटे हो गया। अब 45 मिनट है, अगर मैं इसको घंटों में कन्वर्ट करूं तो मैं अगर 60 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है ना। 60 से अगर मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास 15 3 45, 15 चौके 60 है। इसका भावार्थ क्या हो गया कि 1 प्लस में 3/4। अगर मैं 1 प्लस 3/4 की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो एलसीएम आया 4, 4 एकम 4 और 3 7, यानी 7/4, यानी 7/4 का मान निकालना है आपको। 7/4 किसके सापेक्ष निकालना है? देखो दोस्तों, एक दिन का बोला है, एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं? 24 होते हैं। अपने 24 को करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, अगर वो यहाँ पर 12 घंटे का बोल देता तो आप 12 घंटे के सापेक्ष कर लेते, ठीक है। इसने एक दिन का बोला है, एक दिन में 24 होते हैं, तो 24 के सापेक्ष करोगे आप, तो 7/4 × 24 × 100,
ठीक है, अब इसको काट लीजिए, 4 से 25 चौके 100। अब देखो दोस्तों, 25 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कितना आता है 175 अपॉन में 24 मेरे पास है। प्यारे मित्रों आंसर आ गया। अब देखो, अगर मैं इसको आगे और काटना चाहता हूं तो आगे और किस पे कटेगा, अगर 24 चौके 96 होता है और 24 पांजे कितना होता है 120 होता है, और 24 छिक्के कितना होता है 144 होता है, और 24 साते कितना होता है, अगर मैं 24 साते की बात करता हूं तो मेरे पास 158 होता है। तो कितना आया, क्या 7 आ गया ना, 7 पे चला जाएगा, 7 पे जाने के बाद में भी कुछ बचेगा, कितना बच गया 7, यानी 7 बटा में 24। मेरे पास 7 से 7 बटे 24 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, हाँ यार, क्या समझ में आ रहा है? देखो दोस्तों, मैंने आपके सामने परसेंटेज की 2 क्लासें अपलोड कर दी है। 2 क्लासेस में अपनी तरफ से बेहतरीन कंटेंट दिया है आपको, और आशा और उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार का आपने मेरे को प्यार और स्नेह दिया, आगे भी अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिए। मैं आपके पास डेली क्लास लेके हाजिर होऊंगा। 1 और 45 मिनट की अवधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? देखो, 1 घंटे की बात की, 45 मिनट यानी 45 अपॉन में 60, 15 दिए 45, 15 चौके 60, तो 1 प्लस में 3 बटा में 4, इसको क्या लिख सकता हूं 4 एकम 4 और 3 7 बटा में 4, 7 बटा में 4 कितने पे 24 घंटों पे इनटू 100 कर दिया, 25 पे गया, 25 आते 175 अपॉन में 24 यानी 7 ही 7 बटा में 24 मेरे पास है इसका आंसर है। क्या समझ में आया? आपको कुछ भी टाइम दे सकता है। ये क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं भी इतने किलोमीटर का है या इतने घंटों का है। ठीक है, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है। देखो दोस्तों, आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी संख्या का 20%, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किसी संख्या का 20% 120 है, कितना है 120 है, तो उस संख्या का 120% क्या होगा? उस संख्या का 120% क्या होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। इसने बोला है कि किसी संख्या का 20% 120 है। देखो, कोई संख्या होती है वो परिपूर्ण रूप से अपने आप में 100% होती है। उसने बोला कि कोई संख्या 20% है, उसका 120 है। मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया ना? यानी 20% का 120 है। अगर मैं बात करता हूं कि कोई संख्या 100% है, तो इधर 5 से मल्टीप्लाई हुई है, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगी? क्या 160 होगा या नहीं? सॉरी, 600 होगा या नहीं होगा? होगा ना? यानी 20% का मान 120 है, तो 100% का मान निकालने के लिए मैंने क्या किया है 20 × 5 किया है। तो इधर भी मैं क्या कर दूंगा 120 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी मेरे पास 600 आ गया। अब इसने पूछा है कि उस संख्या का 120% क्या होगा? 100% 600 है, अगर मैं इसमें 20% और ऐड कर देता हूं तो क्या 120% हो जाएगा? अरे हाँ या ना? अब 100% का मान 600 है, 20% और ऐड कर देता हूं, 20% का मान 120 है, वो ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर कितना आ गया 720। मेरे पास आंसर कितना आ गया 720। तो मेरे पास वह संख्या कितनी हो जाएगी? उस संख्या का 120% क्या होगा 720 हो जाएगा। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, किसी संख्या का 20% आपको 120 दे रखा है, उस संख्या का 120% क्या होगा ये आपसे पूछा है। ठीक, तो 20% 120 है, अगर 100% मैंने उस संख्या को मान लिया तो 100% मेरे पास कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। यानी 100% मेरे पास 600 है, तो उसका 120 पूछा तो 20 और ऐड कर देता हूं, यानी 20% का मान मेरे को दे रखा है 120 है, तो 120 कितना आ जाएगा 720 आ जाएगा। ये क्वेश्चन दोस्तों बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन जब तक आपका बेसिक और कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप जहरीले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, जहरीले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आप मेरे साथ बने रहिए, मैथ को सिखाना और समझाना मेरा काम है दोस्तों। मैथ के आप भगत बन जाओगे, मैथ से आपको मोहब्बत हो जाएगी भी कैसे क्वेश्चन को करते हैं। बस बात यही है कि क्वेश्चन के साथ और प्रैक्टिस के साथ आप बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि m का 10%, क्वेश्चन के कह रहा है कि m का 10% बराबर है n के 20% है, n के
20% बराबर है। तो m अनुपात n बताओ, तो क्या बताना है आपको, m अनुपात n बताओ, यानी m रेशो n बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, कहते हैं कि m का 10% और बराबर है n के 20%, तो m रेशो n बताओ। तो अगर सोल्व करता हूं बेसिक तरीके से, तो m का मतलब इनटू 10% हटाया, तो मैंने क्या कर दिया, बटा में 100 कर दिया, इक्वल टू n का 20% हटाया तो बटा में 100। मेरे प्यारे मित्रों, आप बटा में 100 लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अन्यथा आप परसेंटेज से परसेंटेज डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, ये यहां पर जाके आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इसको कैंसिल किया 0 से 0, तो अब मेरे पास क्या आया, 1m इक्वल टू 2n आ गया। मेरे प्यारे मित्रों, जो साथ वाली होती है वो कभी पसंद नहीं होती है ना, जो साथ वाली होती है वो कभी पसंद नहीं होती, दूसरे की पसंद आती है ना। और कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। तो m को कौन सी पसंद आएगी, m को 2 पसंद आएगा, m को क्या पसंद आएगा, 2 आएगा। और n को क्या पसंद आएगा, 1 आएगा, m को क्या पसंद आएगा, 1 आएगा। तो m का मान कितना आ गया, 2, n का मान कितना आ गया, 1। आपसे अनुपात पूछा है कि m अनुपात n बताओ। मेरे प्यारे मित्रों, तो अनुपात क्या आ जाएगा, 2:1। लेकिन एक बात और बता देता हूं, लाडलो ऑप्शन के अंदर आपको 1:2 भी मिलेगा, लेकिन कुछ 40% स्टूडेंट होते हैं ना, जो कहते हैं कि ये क्वेश्चन तो दोनों आंख बंद करके भी हम कर देंगे, तो वो गलत करके आते हैं और 1:2 लगा ले आते हैं। आपसे पूछा क्या है, जो आपसे m/n पूछा है तो 2:1 करिए। अगर आपसे n/m पूछे जाए तो आप 1:2 करिए। कई बार क्या होता है कि वो पूछ लेता है कि m प्लस में n बताओ, तो क्या होता है, 2 प्लस में 1 यानी 3 हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई, जो आपको ऑपरेशन दे रखा है वही ऑपरेशन आप लगाइए उस क्वेश्चन के अंदर। समझ में आई, हाँ या ना। यहां पर विद्यार्थियों को दिक्कत होती है, देखो मैंने बात बता देता हूं कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो m को क्या पसंद आएगा, 2 आएगा, n को क्या पसंद आएगा, 1 आएगा। अगर वैसे इसका लॉजिक देखना चाहते हो तो लॉजिक भी देख लो, 1m इक्वल टू 2n है, तो मैं m रखता हूं अपॉन में n, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आया तो डिवाइड में, और 2 का तो 2 ही रहेगा, और 1 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ गया, तो जो अनुपात होता है वही उसकी वैल्यू होती है। तो m का मान 2 आ गया, n का मान क्या आ गया, 1 आ गया। कई बार आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि m² प्लस में n² बताओ। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैंने बोला है कि जो ऑपरेशन आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखा है वो ही ऑपरेशन लगाना है। इस पर एक क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम के अंदर। क्या समझ में आया, हाँ या ना? मेरे प्यारे मित्रों, हाँ या ना का जवाब देते रहिए। अभी समझ में तो आया होगा ना लाडलो आपको, ठीक है, रफ करा, ठीक है। इतना टफ क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन, तो शायद अगर आलिया भट्ट भी क्लास ले उनको भी समझ में आ जाएगा। आप तो फिर भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि यदि फोटोग्राफ में PHOTOGRAPH फोटोग्राफ शब्द में PH के स्थान पर F लिख दिया जाए तो अक्षरों में कितने % की कमी होगी। मेरे प्यारे मित्रों, इसने कहा है कि फोटोग्राफ में PH के स्थान पर F लिख दिया जाए तो कितने अक्षरों की कमी होगी। मेरे प्यारे मित्रों देखो, पहले कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पहले अक्षर कितने हैं, 10 अक्षर हैं। जो भी वैल्यू निकलेगी, जो भी चेंज होगा वो 10 पर चेंज होगा। अब देखो, PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो इसके अंदर PH कितने हैं, एक तो ये पेयर रहा PH का, और कहां नजर आ रहा है क्या, और नजर यहां पर आ रहा है, यानी PH फिर यहां पर लिखा जाएगा, वो F लिखा जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, इसने बोला है कि PH के स्थान पर F लिखा जाता है तो कितने अंकों की कमी होगी, कितने अक्षरों की कमी होगी, ठीक है। तो देखो, 2 अक्षर मैंने हटाए यहां से और लिखा कितना, 1, तो कम कितना हुआ, इस पेयर में से 1 अक्षर कम हो गया, यानी 1 अंक कम हो गया, और इसमें से कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो टोटल मिला के कम कितने हो गए, 2 हो गए।
ये 2 कम हुए हैं, लेकिन कितने पे हुए हैं? 10 पे हुए हैं। इनटू आप कर दो 100, तो 10 250 यानी कितने आंसर आ गया? 20% आ गया। क्या समझ में आया? हाँ या ना दोस्तों? क्या समझ रहे हो क्या क्वेश्चन को? देखो मैं दोबारा बता देता हूं, क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, इंग्लिश की लैंग्वेज कुछ भी आ जाए, स्पेल कुछ भी आ जाए या डिजिट आ जाए, इसने बोला है कि फोटोग्राफ में पीएच के स्थान पर एफ लिखा जाता है। ठीक है, तो कितने अक्षरों की कमी होगी? पहले अक्षर 10 थे, अगर मैं यहां पर भी एफ लिख देता हूं और यहां पर भी मैं एफ लिख देता हूं, तो मेरे पास अक्षर कितने रह गए? 8 अक्षर रह गए। यानी कमी कितने की हुई है? 2 की कमी हुई है। 2 की हुई है, लेकिन हुई किस पर है? अपॉन में 10 इंटू 100 कैंसिल हुआ 10 गुना 20%। क्या समझ में आया? आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि x का 30% बेहतर है। देखो आज बिल्कुल ही आसान और बेसिक क्वेश्चन लेके आया हूं। ठीक है, x का 30% 72 है, 72 है। तो x का मान ज्ञात करो, तो x का मान ज्ञात करो। मेरे प्यारे दोस्तों, इसने बोला है कि x का 30% बेहतर है। देखो x का मल्टीप्लाई 30% हटाया तो बटा में 100 क्या है? बेहतर है। देखो इतनी बात समझ में, 0 से 0 कैंसिल, तो x का मान क्या हुआ? x इक्वल टू अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो बेहतर इंटू 10 अपॉन में क्या हुआ? ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 24 दिए बेहतर है। 24 इंटू 10 आंसर कितना आ जाएगा? 240। यानी वह संख्या जो है जो 240 का अगर मैं 30% निकालूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? बेहतर आ जाएगा। और देखो रियल में भी आएगा, 24 दिया बेहतर, 0 से 0 परसेंटेज जाऊं हटाऊंगा तो बटा में 100 लगाऊंगा तो कैंसिल हो जाएंगे, तो 24 दिया बेहतर, जो बेहतर बन रहा है। क्या समझ में आया? हाँ या दोस्तों, मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। ठीक है दोस्तों, फैला दो सब जगह। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा? 300 का 25% का 20% क्या होगा? देखो दोस्तों, 300 का 25% का 20% क्या होगा? मैंने आपको फर्स्ट डे क्लास के अंदर आपको फ्रैक्शन सिखवाए थे। ठीक है, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे आते हैं, तो आपको अगर वो चीज याद है तो 300 का तो 300 लिखो, का मल्टीप्लाई। ठीक है, 25% को आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो? क्या 1/4 लिख सकते हो? अरे हाँ यार, का मल्टीप्लाई का 20% को क्या लिख सकते हो? 1/5 लिख सकते हो। अब देखो 5 चौके क्या हो गए? 20 हो गया, यानी 5 चौके 20 है, यानी 0 आ रहा है तो 0 से 0 तो कैंसिल हो गया। बच्चा क्या है यहां पर? 0 कैंसिल हो गया, बच्चा क्या? 2, यानी ये डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 300 का 25% का 20% क्या होगा? तो 300 इंटू 1/4 इंटू 1/5, 5 इंटू 4 20, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ गया? 15 आ गया। क्या समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है, बहुत ही सरल और हलवा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी निश्चित संख्या के 1/8, किसी निश्चित संख्या के 1/8 के 75%, यानी कोई संख्या निश्चित है, मेरे को नहीं पता वो निश्चित संख्या कौन सी है, मैंने मान लिया कि x है, x का 1/8, ठीक है, का 75%, का 75%। मेरे प्यारे मित्रों 75% है, तो 75% को मैं क्या लिख सकता हूं? क्या ये 25 का 3 मल्टीप्लाई है? हाँ या ना? और 25 को मैं लिख सकता हूं 1/4, तो क्या इसको मैं 3/4 लिख सकता हूं? अरे हाँ या ना? यानी 75% को मैं क्या लिख सकता हूं? 3/4। तो इसने बोला कि कोई संख्या उसका 1/8 का 75% यानी 3/4। सारी वैल्यू मैं फ्रैक्शन के अंदर ले रहा हूं, 3/4 के 66 सही 2/3। अब देखो 66 सही 2/3%, यानी इसका भी 66 सही 2/3%, तो इसका 66 सही 2/3% क्या होगा?
देखो ये 33 से ही 1/3% का क्या है, डबल है ना। तो अगर मैं 33 से ही 1/3% को 1/3 लिख सकता हूं, तो क्या इसको 2/3 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? अगर मैं इसको 2/3 लिखूंगा तो इंटू 2/3 कर दीजिए, ठीक है। 2/3 66 से 2/3 का मान 179 है। कितना है? इनका मान आपको दे रखा है कि 179 है, 179 है। आपसे पूछा है कि तो उस संख्या के यानी उस संख्या का जो x है उसका 3/4 का 33 से ही 1/3% कितना होगा, यानी 3/4 का 33 से ही 1/3%, यानी 33 से ही 1/3% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/3 लिख सकता हूं, ठीक है। ये बात पूछी आपसे, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं बताता हूं, अगर मैं इसको सोल्व करूं तो कितने पे कैंसिल हो जाएगा ये, अगर सोल्व करता हूं तो 3 से 3 कैंसिल हुआ, ठीक है, और 2 ये कैंसिल हुआ, 8 दूनी 16, यानी x का मान मेरे पास कितना आ गया, 179 इंटू 16, ठीक है। इसने पूछा है कि x का मान यानी 179 इंटू 16 का 3/4 कितना पूछा है, 3/4 का 33 सही 1/3% यानी 1/3 पूछा है। अब मेरे प्यारे मित्रों देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 16। अब देखो 179 को 4 से गुना करना है, किससे गुना करना है, 4 से गुना करना है। अगर 179 है, अगर 4 से गुना कर रहा हूं तो मैं इसको 180 मान लूं ना, यानी 180 माना तो 18 चौके 72 हुआ, यानी कितना हुआ, 720 हुआ, 720 हुआ, लेकिन एक अधिक मान के मल्टीप्लाई करा हूं, यानी मेरे को 179 से गुना करनी थी, मैं 180 से गुना कर रहा हूं। देखो बता रहा हूं यहाँ पे बोर्ड पे 180 इंटू 4, देखो मल्टीप्लाई करने के क्या तरीके हैं, ये साथ साथ कैलकुलेशन ही सिखा रहा हूं। देखो 18 चौके क्या हो गए, 72 हो गए, यानी 720। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों मेरे को तो 179 से मल्टीप्लाई करनी थी, मैंने कितना एक्स्ट्रा लिया, एक एक्स्ट्रा लिया, कितनी बार लिया, 4 बार लिया, तो मैं 4 माइनस कर दूंगा, मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 716 आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आ गया, 716। समझ गए? हाँ यार, देखो डायरेक्ट आपको ये चीजें समझ में आनी चाहिए, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे अपने आप क्लियर होता जाएगा डाटा। 179 है, मैंने 180 माना, 180 को 18 चौके 72 हो गया, 720 हो गया, 4 माइनस किया, 4 से अधिक आ रहा है तो 716 मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया। समझ में आया? ठीक है। देखो दोस्तों अगर कोई क्वेश्चन मैं ऐसे लग रहा हूं, देखो ऑफलाइन क्लास के अंदर तो बच्चों का रिव्यू आ जाता है कि सर हाँ समझ में आया है या दोबारा बताइए हमें, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थोड़ा सा ये दिक्कत होती है, तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि सर ये क्वेश्चन हमें दोबारा समझ में नहीं आया, ये दोबारा बताइए हमें, या 3 बार, जितनी बार पूछना चाहते हो क्लास के अंदर आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमें पता चल जाएगा भी हाँ इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा बताने की हमें आवश्यकता है, जरूरत है दोस्तों, ठीक है। हाँ बिल्कुल, मैं 5 या 7 दिन 10 दिन आपके साथ रहूंगा तो अपना तालमेल बन जाएगा। देखो मेरे प्यारे मित्रों क्या होता है, कई बार क्या होता है जब नए मिलते हैं, नई बातें होती है, तो स्टार्टिंग के अंदर स्टूडेंट और टीचर का तालमेल बिठाने में भी 1 या 2 दिन, चाहे ऑफलाइन क्लासेस हो चाहे ऑनलाइन क्लासेस हो, लग जाते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना आपका और हमारा तालमेल बैठ जाएगा, और ये आपका अपना चैनल है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का योग 520 है, 2 संख्याओं का योग 520 है, ठीक है। फिर इसने बोला कि यदि बड़ी संख्या 2 संख्या है, कोई 2 संख्या है उनका योग है 520, मैंने मान लिया कि x प्लस में y है, इनका 520 है, ठीक है। फिर इसने बोला यदि बड़ी संख्या को 4% की कमी हुई हो, बड़ी संख्या में 4% की कमी हुई हो, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो, और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि हुई हो, ठीक है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, यानी जो भी प्राप्त संख्या होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो छोटी संख्या बताओ मेरे प्यारे मित्रों, देखो
अगर मैंने माना था भी कोई संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, अगर 4% कम हो रहा है तो क्या मैं 96 लिख सकता हूं क्या? अरे हाँ या ना, यानी ये वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 96 आ गया, 96x हो गई और ये 12% बढ़ती हुई है तो क्या मैं लिख सकता हूं कि 112y हुआ है? हाँ या ना? अब देखो अगर मैं काट रहा हूं तो 16 छक्के 96 और 16 साथी 112, यानी मेरे पास क्या आ गया 6x और इक्वल टू 7y आ गया। अगर मैं अनुपात की बात करता हूं तो x अपॉन में y, मैंने अभी बताया, आप ये मत सोच लेना कि x को 6 पसंद है, x को कभी भी 7 वाली कभी भी किसी को पसंद नहीं होती है ना। देखो दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, ठीक है, तो x का मान क्या आएगा, x का मान 7 आएगा मेरे लाडलो, और y का मान क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, y का मान क्या आएगा 6 आएगा। अब देखो अगर मैं अनुपाती योग की बात करता हूं, अनुपाती योग क्या कहता है कि 7 प्लस में 6 यानी 7 अच्छे कितने हो गए 13 हो गए। क्वेश्चन कह रहा है कि 520 है, यानी 13 का मान 520 है तो 1 का मान कितना आया, क्या 40 आया। अगर 1 का मान मेरे लाडलो 40 आ गया तो आपके पास x का मान कितना आ जाएगा 7 × 40 यानी 7 × 28 280 आ जाएगा, और इसका मान कितना आ जाएगा 6 × 40 यानी इसका मान आ जाएगा मेरे पास 240 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ या? देखो 4% की कमी हुई है तो 96x हो गया, 12% का चेंज हुआ है तो 112y हो गया। अनुपात निकालिए, x का अनुपात 7 आया, y का 6 आया, अनुपाती योग कर दिया 13 आया, 13 का मान 520 तो 1 का मान 40, 1 का मान 40 तो 7 का मान 7 × 28 280 और इसका मान कितना होगा 240। देखो दोस्तों आप ऐसे भी कर सकते हो वरना ऐसे भी कर सकते हो, x और y है, अगर मैं 4% का चेंज कराऊं, अगर मेरे प्यारे मित्रों मैं 4% का चेंज कराऊं तो क्या लिखूंगा मैं, देखो माइनस के 4 को 12% की वृद्धि हो रही तो 12% की होगी, तो मैं इसको देखो क्या लिखूंगा, चाहे वैसे भी कर सकते हो ना आप भी, हाँ इसको 4 है तो ये बन गया मेरे पास 96 और मेरे पास ये कितना बन जाएगा 112। अब देखो डायरेक्ट ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये 112 तो यहाँ पे आ जाएगा, 96 यहाँ पे आ जाएगा, तो 16 7 112 और 16 6 96 तो 7:6। अब x का डायरेक्ट मान आ गया 7 जो अपने यहाँ पे निकाले थे, ठीक है, समझ में आया ना। ये टाइम और एफिशिएंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। आशा और उम्मीद करता हूं कि समझ में आए। अब देखो 7 और 6 आ गए 13 आ गया, अनुपाती योग मेरे पास 13 है, 520 है, वही वैल्यू आ जाएगी 40 और इसकी 7 के 24 और 7 के 28 यानी 280 और 240 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, यानी दो संख्याएं हैं कोई एक फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसने बोला कि तीसरी संख्या से पहली संख्या तो है 30% कम, यानी ये कितनी प्रतिशत कम है 30% कम है, मिनिमम -30%, और जो सेकंड संख्या है वो कम है कितनी 37% कम है। तो जो पहली संख्या और दूसरी संख्या है इनका रिलेशन बताना है आपको, इनका रिलेशन बताना है कि कितने प्रतिशत कौन सी कम है। देखो अगर मेरी, देखो दोस्तों अब आप सोच रहे हो कि 100 इसको मान लो, मेरे प्यारे दोस्तों अगर इसको 100 मानोगे तो फिर 30% कम करोगे, फिर उसका 37% निकालोगे, ठीक है, तो कैलकुलेशन खामोखाम बढ़ जाएगी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, जिस तरफ गाड़ी चल रही है उसी तरफ आप चला दीजिए, ठीक है, यानी जिस तरफ आपका ज्वार हो रहा है उसी तरफ चलने दीजिए। इधर सर्कल चल रहा है तो अगर मैं इधर 100 मान लेता हूं तो यहां पर 30% कम हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, ठीक है ना। अब अगर ये 37% कम हुआ है तो ये मेरे पास कितना हो गया 63 हो गया। अब इसने पूछा है कि जो दूसरी संख्या है वो पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है, रियल में कितनी कम है मेरे लाडलो, रियल में 7 कम है। अगर 7 कम है वो है किस पर 70 पर कम है, इनटू आप 100 कर दीजिए, ठीक है, 0 से 0 काट दीजिए, 7 से 7 काट दीजिए, आंसर कितना आ जाएगा कितनी है 10%। समझ में आया?
अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि कितने प्रतिशत अधिक है ये, तो रियल में अधिक कितनी है 7 है, इस पर 63 आ जाएगा अपॉन में इनटू 100 आ जाएगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने कल करवाए हैं कि कितना वृद्धि हुई है कितनी कमी हुई है, लेकिन फिर भी मैं प्रैक्टिस आगे और कंटिन्यू करवाता रहूंगा। क्या समझ में आया है, हाँ या ना? देखो दोस्तों समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। फिर दोबारा उसी टाइप का क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 90% और 75% कम है। कोई संख्या है 1, 2 और 3, तीसरी संख्या से 90% कम है, ठीक है, और दूसरी संख्या है वो 75% कम है। कितने कम है? 75% कम है, ठीक है। अगर ये मैंने मान लिया कि 100 है, ये मैंने 100 माना, तो 90% कम है, तो ये कितनी रही होगी? क्या 10 रही होगी? अगर ये 75% कम है तो कितनी रही होगी? क्या 25 रही होगी? हाँ या ना? अब इसने आगे क्या बोला है, कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए ताकि वह दूसरी संख्या के बराबर हो जाए। कितनी संख्या के बराबर हो जाए? देखो अगर मैं आपको 10 है यहां पर 25 करना है तो कितनी बराबर होगी? कितनी अधिक करूं? क्या मैं 15 अधिक करूं? हाँ या 15 अधिक करूंगा, किस पर करूंगा? 10 पर करूंगा, इंटू 100। 10 दाई 100, 15 दाई 150। तो मेरे पास आंसर कितना आ गया मेरे प्यारे मित्रों? 150। क्या समझ में आया? हाँ या आशा और उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4500 के 5/9 की 36% का 27% क्या होगा? इसी क्वेश्चन ने बोला है कि 4500 के 5/9 के 36% का 27% कितना होगा? इसने ये क्वेश्चन। तो देखो मेरे प्यारे मित्रों, 4500 का 4500 के 5/9 के 36% यानी 36/100 का 27/100 कितना होगा? ये 2 0 से 2 0 कैसे? 9 5 45, ठीक है। और कुछ कटा है क्या? ये कटा है 5 20 और 5 जो कि 20, ठीक है। और ये कट गया 5 चौके 20, 20 5 100, 9 चौके 36। मेरे पास क्या आंसर आ गया? 27 × 9। कितना आ गया? 27 × 9। 27 × 9 क्या होता है? देखो अगर मैं 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है? 180 होता है। और 9 साते कितने होते हैं? 63 होते हैं। तो 3 8 6 14 4 1 1 1 2, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे? 243 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया? हाँ या ना? देखो दोस्तों 4500 के 5/9 की 36% का 27% आपसे पूछा है। 4500 के का 5/9 36% यानी 36/100 इंटू 27/100 कितना आया? 2 0 से 2 0 काट, 9 5 45, 5 20 पे कट गया, 5 चौके 20, ठीक है। 4 कट गया 36 पे यानी 9 चौके 37। मेरे पास क्या बचा? 27 और 9 बचे। 27 × 9। देखो 20 को 9 से मल्टीप्लाई किया 180 आया। 9 साते कितने हुए? 63 हुए। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास? 243 आ जाएगा। क्या समझ में आया है दोस्तों? हाँ या जो मेरे मित्र अभी अभी इस चैनल पे जुड़े हैं, ठीक है, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आपका अपने YouTube चैनल स्कॉलर्स जोन पे आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। यहाँ पे मैथ को रटाना नहीं है, सिखाना और समझाना है, ठीक है। चाहे कोई भी कंपटीशन का एग्जाम की बात करो, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? यदि A B से 40% अधिक है, यदि A B C, यदि A B से 40% अधिक है, ठीक है,
बी सी से 20% कम है, बी सी से 20% कम है, ठीक। तो ए और सी का अनुपात बताओ, ए और सी का अनुपात बताओ। मेरे प्यारे दोस्तों, अर्थमेटिक मैथ होता है, अर्थमेटिक मैथ लैंग्वेज बेस्ड होता है, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है। तो अच्छे से लैंग्वेज पढ़ना और जो लैंग्वेज बोले उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन का डायग्राम बना लेना। नो फॉर्मूलाज, कोई फॉर्मूलाज नहीं है, कोई ट्रिक्स नहीं है, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो अगर मैं इसको 100 मान लेता हूं तो ये 20% कम है तो कितना हो जाएगा, क्या 80 होगा या नहीं होगा। अब देखो ये 80 है तो इसका 40% बड़ा है, यानी ए का मान बड़ा है, तो 80 का 40% कितना होता है। देखो 80 का 40% यानी 8 चौके 32 होता है। 2 जीरो थी, बटा में 100 लगाऊंगा तो कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्ट मेरे पास संख्या आ गई कि ये कितनी होनी चाहिए, 32 प्लस में होनी चाहिए। 80 में 32 जोड़े तो मेरे पास 112 आ गया। अब ए और सी का अनुपात पूछा है तो ए और सी का अनुपात निकालो, यानी कितना है 112 अनुपात 100। हाँ इतनी समझ में आई। अब देखो अगर मैं इसको काटता हूं, अगर मैं आपको समझा रहा हूं, बड़े भी से भी काट सकते हो, छोटे से भी काट सकते हो। अगर ये मैंने 2 से काटा तो ये 50 पे चला गया, ये कितने पे चला गया, देखो ये क्या 56 पे चला गया। हाँ या ना। अगर मैंने 2 से फिर काटा तो ये मेरे पास 25 आया और ये मेरे पास कितना आ गया, 28 आ गया। क्या समझ में, 28 दूना 56, 25 दूना 50। मेरे पास अनुपात क्या आ गया मेरे प्यारे मित्रों, 28 अनुपात 25 आ गया। मेरे पास अनुपात कितना आ गया, 28 अनुपात 25 आ गया। क्या समझ में आया, हाँ या ना। चाहे वो मार्क्स बोल दे ए को इतने प्रतिशत कम आए हैं या बी को इतने प्रतिशत कम आए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। लैंग्वेज कोई भी चेंज हो सकती है लेकिन कंसेप्ट आपका यही रहेगा, कंसेप्ट आपका यही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम होगी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी संख्या 100 के 90% से 40% कम, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो मेरे 100 तो आएगा नहीं आएगा, 90% यानी 90% परसेंटेज हटाऊंगा बटा 40% कम है, 40% कम है। यदि कोई संख्या 100 है तो 40% कम होगी तो सिंपल सी बात है कितनी रहेगी, 60 रहेगी अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये कैंसिल, 9 छीके 54। आंसर कितना आ जाएगा मेरे पास, 54 आ जाएगा। आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा दोस्तों, 54 आ जाएगा। क्या समझ में आया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ भी आपको करने में कोई दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, यदि A का 120% B के 80% के बराबर है, A का 120% बराबर है B के 80% के, तो आपको बताना है कि B प्लस में A अपॉन में B माइनस A क्या होगा। मेरे देखो सारा का सारा खेल रेशो का है, अनुपात का है, ठीक है। मैं बता रहा हूं, देखो A का 120% B की 80% के बराबर है, तो क्या मैं लिख सकता हूं A इंटू 120 अपॉन में 100 इक्वल टू B इंटू 80 अपॉन में 100। 100 से 100 कैंसिल, 0। समझ में, 4 ये 12 और 4 दूनी 8, तो मेरे पास 3A इक्वल टू 2B आ गया। मैंने आपको बताया था कि दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो अनुपात अगर निकालोगे तो A का अनुपात आएगा वो तो आएगा 2 और B का अनुपात आएगा वो 3 आएगा। जो अनुपात होता है वही एक्चुअल वैल्यू मानी जाती है उसकी। आपसे ये पूछा है कि B प्लस में A अपॉन में B माइनस A। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑपरेशन पूछे वही ऑपरेशन आप एग्जाम के अंदर लगा दो, जो एग्जामिनर पूछा है। यहां पर ये पूछा कि B प्लस में यानी 3 प्लस में 2 अपॉन में 3 माइनस 2, 3 है तो 5 अपॉन में 1, तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। क्या समझ में आया, हाँ या ना मेरे प्यारे मित्रों, समझ में आया हो, ठीक है।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि P Q से 6 गुना बड़ा है। P Q से 6 गुना बड़ा है, ठीक है। तो Q P से कितना छोटा है? मेरे प्यारे मित्रों, मैंने आपको कल सेकंड क्लास के अंदर इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन करवाए थे और ये बात बोली थी भी इस प्रकार के डाटा चेंज होते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन का कंसेप्ट यही रखना है। देखो अगर मैंने माना P और Q, P Q से 6 गुना बड़ा है, 6 गुना बड़ा है मतलब Q अगर मैंने 1 माना तो P कितना होगा? 6 होगा। चाहे आप इसको 100 मान लो, इसको 600 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वहां पे, ठीक है, लेकिन 6 गुना बड़ा होगा। अगर आप यहाँ पे 2 मानते हो तो यहाँ पर 12 मानना है आपको, 6 गुना बड़ा मानना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसने पूछा कि Q P से कितना छोटा है। रियल में Q है वो P से कितना छोटा है? क्या 5 छोटा है किस पर? 6 पर, इंटू 100। समझ में? 5 बटा में 6 इंटू 100, यानी मेरे पास बन गया 500 बटा में 6। 8 छके 48, ठीक है, बच गया 2 यानी 20। 6 3 18, बच कितना गया? 2 बटा में 6, तो में 83 कैंसिल हुआ 1 बटा में 3, तो आंसर कितना आ जाएगा? 83 से ही 1/3%। मेरे प्यारे मित्रों, इस टाइप में कोई भी क्वेश्चन कह सकता है कि इतने से गुना है या इतना बड़ा है। यानी मैंने आपको कल भी क्लास के अंदर बताया था कि सोने का दाम इतना बढ़ रहा है। क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे भी दे सकता है कि पेट्रोल के भाव 2015 के अंदर इतने थे, 2020 के अंदर उसके 3 गुना हो गए, तो बताओ कितने प्रतिशत बढ़ा है। तो लॉजिक ये कंसेप्ट यही रखना है आपको और प्रैक्टिस करनी है। तो आज की मैं वाणी को यही विश्राम देता हूं और मिलते हैं कल नए जोश और उमंग के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका अनिल सर आपके साथ बना रहेगा। बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।